गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का नेक्स्ट चैप्टर लिंग किसे कहते हैं पढ़ेंगे। बच्चों, इसे संज्ञा के विकारक तत्व भी कहा जाता है। तो बच्चों, ये लिंग वाला चैप्टर आप लोग क्लास 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं लिंग किसे कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की जाति, स्त्री या पुरुष का भेद का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। फिर से समझिए, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की जाति, स्त्री या पुरुष का भेद का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। बच्चों, हिंदी व्याकरण में लिंग के 2 भेद माने गए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, हंस आदि। स्त्रीलिंग जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे माता, रानी, घोड़ी, बंदरिया, हंसनी, लड़की, बकरी आदि। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या होता है। पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द और स्त्रीलिंग मतलब स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। हिंदी में लिंग की पहचान कैसे करें। प्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय आसान होता है, परंतु अप्राणीवाचक यानी कि किसी चीज़ का, वस्तु का, और प्राणीवाचक मतलब जिनमें जान होती है उनका, संज्ञाओं के लिंग निर्णय में परेशानी होती है, क्योंकि हिंदी व्याकरण में निर्जीव वस्तुओं को भी पुरुष या स्त्री लिंगों में बांटा जाता है। प्रायः प्रयोग या आवश्यकता के आधार पर लिंग की पहचान हो जाती है। फिर भी कुछ ऐसे प्राणीवाचक शब्द होते हैं जिन्हें हमेशा स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग में ही प्रयोग किया जाता है। कुछ संज्ञा शब्दों में इन नियमों का अपवाद भी होता है। लिंग पहचान करने के नियम। कुछ प्राणीवाचक शब्द हमेशा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कौआ, खटमल, गीदड़, मच्छर, चीता, उल्लू आदि। स्त्रीलिंग में सवारी, गुड़िया, गंगा, यमुना आदि। बच्चों, पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। महीनों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। दिनों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। नक्षत्रों के नाम भी पुल्लिंग में ही होते हैं। नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। भाषा, बोलियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। अ से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं तथा ई, आई, इन, इया आदि वाले शब्द इनसे समाप्त होने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। धातुओं, अनाज, द्रव्य, पदार्थ तथा शरीर के अंगों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आ रहा है कि लिंग जो होते हैं वह हिंदी में 2 प्रकार के माने गए हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कुछ संज्ञा शब्द में मादा या नर लगा करके लिंग का प्रयोग किया जाता है, जैसे नर खरगोश, मादा खरगोश, नर छिपकली, मादा छिपकली आदि। इसके अलावा बच्चों, एक चीज़ और समझ लेते हैं हम लोग। जिस संज्ञा शब्द से लिंग का ज्ञान करना हो उसे पहले बहुवचन में बदल लेना चाहिए, और बहुवचन में बदलने पर जब ए या अ आता है तो वह स्त्रीलिंग बन जाता है। यदि ए या अ नहीं आता है तो वह पुल्लिंग होता है। तो बच्चों, आप लोग को इस चैप्टर के बारे में अच्छे से समझ में आया कि कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। अब आप अपनी पुस्तक में से शब्दों को पढ़ोगे और अभ्यास कार्यों को करोगे। तो अब हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपको कॉपी में कार्य करना है जो वो कॉपी में करेंगे प्रश्नोत्तर, और जो पुस्तक में जो भी अभ्यास कार्य है उसे हम पुस्तक में